नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हमने कल खबर ये दिखाया था कि उरमाल बस्ती में एक पिकअप में जो पिकअप बारात के लिए जो पिकअप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी, उसमें लोग सवार थे। उस पिकअप के ठोकर से एक अधेड़ युवक की जो 55 साल के हैं गोकर्ण माझी, उनकी मौत हो जाती है। ऐसी खबर हमने दिखाया था पिकअप के ठोकर लगने के बाद। आप देख सकते हैं कि आज पीएम की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न करवाई जा रही है। प्रधान आरक्षक खिलेश्वर कश्यप को आप देख रहे हैं, उनके द्वारा जो लिखापढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ प्रधान आरक्षक कपूर चंद नेताम भी मौके पर मौजूद हैं और पंचनामा की कार्रवाई, चूंकि ये कल देर शाम की घटना थी जिसके चलते पंचनामा की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, इसके बाद पुलिस की टीम अभी पंचनामा की कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लगभग मैं आपको घटना बता दूं, कल 4 से 5 बजे की शाम की घटना थी और इस घटना के बाद वहां पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो पिकअप क्रमांक एक बार बताना चाहूंगा आपको, बोलेरो पिकअप क्रमांक है CG04PN 3813। ये पिकअप है, पिकअप का चालक है। पिकअप के चालक के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बताना चाहूंगा कि धारा 106 एक BNS के तहत मामले में जो पिकअप के चालक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जैसा कि पुलिस कर्मियों से हमें जो जानकारी मिली है देवोक थाना से, उस जानकारी के मुताबिक ये पिकअप मोहेरा पुल से बारातियों को लेकर आ रही थी और इस दौरान उरमाल बस्ती के अंदर में गोकर्ण माझी जो अपने साइकिल में सवार थे और साइकिल में सवार रहने के दौरान पिकअप उन्हें ठोकर मार देता है, जिसके बाद जो पिकअप के चक्के के नीचे हुए आ जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सभी परिजनों का आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी परिजन मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। चूंकि मैंने जैसे कि बताया आपको कि कल 4 से 5 बजे घटना थी और स्वयं जो देवोक के थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद शव को वे लेकर आते हैं और वे खुद शव को पिकअप से उतारते हैं, मर्चुरी में शिफ्ट करवाते हैं। कल हमने इस खबर को भी दिखाया था, हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर वीडियो को भी आपने देखा था। देवोक के जो सक्रिय थानेदार है गौतम चंद गावड़े साहब को जैसे ही मामले की जानकारी मिलती है, वे तत्काल उरमाल के लिए रवाना होते हैं। इसके बाद और जो पिकअप होता है, पिकअप को पुलिस की टीम जब्त करती है और तत्काल इसमें कार्रवाई करती है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। विक्की, चूंकि परिजनों को रत जगह यहाँ पर करना पड़ा था, ऐसे में चूंकि अभी भी ठंड पड़ रही है, जिसके चलते परिजनों ने अलाव की व्यवस्था किया था और इसी अलाव के भरोसे परिजनों ने पूरा रात काटा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की जो घटना जो घटी है, काफी दुखद घटना है और परिजन भी काफी दुखी है। निश्चित तौर पर ये परिजन दुखी होंगे भी, क्योंकि उनके घर का एक सदस्य चला गया है। जैसे कि गोकर्ण माझी के बड़े बेटे हैं विनोद माझी, उन्होंने बताया कि उनके पिता घर से निकले थे और किराना सामान लेने के लिए निकले थे और उस दौरान उन्हें सूचना मिलती है कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद जब वे मौके पर पहुंचते, भागे दौड़े पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पिताजी की तब तक मौत हो चुकी थी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिसकर्मियों को दी जाती है और पुलिसकर्मियों को दिए जाने के बाद फिर पुलिसकर्मी मौके के लिए, स्वयं थानेदार गौतम चंद गावड़े साहब अपनी टीम को लेकर मौके के लिए रवाना होते हैं। शव को वहां से उठाया जाता है और लेकर फिर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है। कल तो हमने परिजनों से बातचीत किया था, पूरा डिटेल जो विनोद माझी जी ने पूरा विस्तार बताया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में पुलिस ने धारा 106 एक BNS इस मामले में कायम कर लिया है। इसके साथ साथ पुलिस की जो पंचनामा की कार्रवाई है, मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं कि पुलिस की पंचनामा की कार्रवाई अभी की जा रही है और पंचनामा की कार्रवाई के बाद PM की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी और इसके बाद फिर PM होने जाने के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हमने इस मामले को लेकर कल उनके बड़े बेटे से हमने कल लोकल टीवी में तुरंत बातचीत किया था। बातचीत के दौरान विनोद माझी ने पूरा तथ्य बताया था कि उनके पिताजी कल घर से कितना समय निकले थे, क्या करने के लिए आए थे। उन्होंने बताया था कि किराना का सामान लेने के लिए आए थे और उस दौरान उनके साथ घटना घट गई और घटना घटने के बाद जब इस खबर अब उनके घर तक पहुंची है तो पूरे घर के लोग सदमे में हैं। एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए विक्की, वो जो 100 वाहन है, जहां से 100 को, जिस वाहन में 100 को ले जाया जाएगा, उसके जो चालक है पप्पू यादव भी 100 वाहन को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लक्की सिन्हा, पप्पू यादव दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद PM की प्रक्रिया जब यहाँ पर संपन्न होगी तो इसके बाद इसी गाड़ी में जो मृतक के शव को डालकर इसी गाड़ी में उनके घर तक भेजा जाएगा। फिलहाल एक बड़ी घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देवोक थाने के अंतर्गत कल एक ही दिन में तीन घटनाएं घटती है।
लोकल टीवी ने सबसे पहले कल तीसरी घटना को, जो उरमाल वाली ये तीसरी घटना है, सबसे पहली घटना टिगरा पार्क के पास घटती है। जो 3 युवक बैठे होते, 3 युवक उड़ीसा की ओर देवोग की तरफ से जा रहे होते हैं और एक जो व्यक्ति होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 युवक रहते हैं, 3 युवक उड़ीसा धर्मगढ़ की ओर से आ रहे होते हैं और एक रोहनागुड़ा के एक अधेड़ है जिसकी उम्र 55 से 60 वर्ष के आसपास है, वो भी मुर्रा लेकर आ रहा था। चूंकि वो मुर्रा का काम करता है, उसका कारोबार करता है, मुर्रा बेचकर अपने जीवन यापन करता है। 3 बाइक सवार युवकों ने उसे ठोकर मार दिया, जिसके बाद अधेड़ भी घायल हो गया और 3 बाइक सवार में से तीनों भी घायल हो गए थे। इसके बाद फिर लगभग आधे से 1 घंटे के बाद एक खबर हमने ये दिखाया था कि एक बोलेरो होती है, बोलेरो में कुछ रायपुर के कुछ व्यापारी है उसमें शामिल होने आए हुए थे और इस दौरान बोलेरो ने एक युवक को ठोकर मार दिया, जिसके चलते युवक जो गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। उस खबर को भी लोकल टीवी ने सबसे पहले दिखाया था। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, युवक के दोनों पैर में गंभीर चोट लगी है और उसका उड़ीसा में इलाज चल रहा है। आपको तब विक्की थोड़ा सा मोड़िए विक्की। हालांकि देवोग पुलिस की टीम पूरी सजगता के साथ काम कर रही है कि जो एक्सीडेंटल के मामलों में कमी आए और एक्सीडेंटल के मामलों में का जो ग्राफ भी गिरा है, एक्सीडेंटल के मामलों का ग्राफ भी गिरा है। लेकिन कल लगातार एक दिन में कल 3 घटनाएं हुई है। ऐसे में लोगों से लोकल टीवी अपील करता है कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। यातायात के नियम कायदे का पालन करते हुए यदि आप सड़क पर चलेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवोग।